दोस्तों नमस्कार दोस्तों, एसबी एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को यूज ऑफ वाज वर्ड का पढ़ाएंगे। देखते हैं किसके साथ वाज लगाते हैं और किसके किसके साथ वर लगाते हैं और वर। ये कि दोस्तों पहले हम एक एक इसको समझे थे कि वाज का मतलब क्या होता है और वर का मतलब क्या होता है। तो पहले हम एक एक समझेंगे। वाज का जो हिंदी होता है वो था होता है और थी होता है। और जो दूसरा वर है, वर का हिंदी जो होगा वो थे होता है। ये जो था और थी है सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर जब सब्जेक्ट आपका सी रहेगा तो थी रहेगा, और जब सब्जेक्ट कोई दूसरा हो रहेगा, ही रहेगा, आई रहेगा, ऐसे सब्जेक्ट रहेंगे तब वहां पर था लगेगा, मतलब हिंदी वाक्य में। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया होगा कि वाज की जो हिंदी होता है वो था और थी होता है। वर का जो हिंदी होता है वो थे होता है। अब हम इसको देखेंगे कि किसके साथ वाज लगाते हैं और किसके साथ वर लगाते हैं। तो दोस्तों चलो देखते हैं इसका। वाज की हिंदी अभी हम आप लोग को बताए थे, था या फिर थी होता है। थोड़ा एकदम हम शॉर्टकट इसको समझेंगे कि ये जो वाज है किसके किसके साथ लगेगा, एकदम सिंपल से बताएंगे। अगर आपका सब्जेक्ट ही रहेगा, सॉरी ही नहीं, ही रहेगा या फिर सी रहेगा, या फिर कभी कभी सेंटेंस में इट भी आ जाता है, या किसी का नाम अगर आ जाएगा तो भी वाज लगेगा। अब उसके बाद जो वर है, वर किसके साथ लगेगा? यू के साथ लगाएंगे, दे के साथ लगाएंगे, और उसके बाद वी के साथ लगाएंगे। कभी कभी प्लूरल सब्जेक्ट भी आते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट जैसे गर्ल्स हो गया, बॉयज हो गया, स्टूडेंट्स हो गया। ये सब आपके जो है प्लूरल सब्जेक्ट हैं। तो दोस्तों इसमें एक चीज हम नहीं लिखे, आई। आई जो होता है, चीज हमेशा याद रखना। वाज वर में पास्ट टेंस में अगर चीजें कहा जा रहा है तो आई के साथ हम वाज लगाते हैं। तो यहाँ पर वाज जो होगा आई के साथ भी हम वाज लगाएंगे, लिखने के लिए भूल गए थे। तो दोस्तों अब इसका हम सेंटेंस पढ़ेंगे कि सिंपल सेंटेंस का रूल से क्या होगा, और उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस का रूल से क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप का रूल से क्या होगा, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप का रूल से क्या होगा। तो चारों को हम एक एक करके समझेंगे। हमको क्लियर हो गया है किसके साथ हम वाज लगाएंगे और किसके साथ वर लगाएंगे। अब हम चलते हैं मेन टॉपिक पर कि सेंटेंस जब हिंदी में अगर आता है तो उसको इंग्लिश में कैसे करेंगे। तो सबसे मेन भैया उसका होता है रूल्स। रूल्स सबसे पहले सिंपल सेंटेंस डालेंगे, क्योंकि हम सिंपल स्पेलिंग जो है ग्रामर का सबसे बड़ा रोल होता है। तो दोस्तों सिंपल सेंटेंस का हम रूल्स लिखते हैं, क्योंकि जब तक अगर हमें रूल्स नहीं पता रहेगा हमेशा हम सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में गलत करेंगे। जो रूल्स इसका होगा वो पहले होगा सब्जेक्ट, एस यू बी हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। फिर उसके बाद आपको क्लियर हो गया होगा किसके साथ वर लगाते हैं और किसके साथ वाज लगाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। अब सवाल कुछ लोगों के मन में उठता होगा कि मेन वर्ब नहीं आया। तो दोस्तों हम यूज पढ़ा रहे हैं, ये चीज हमेशा याद रखना। जब हम आपको टेंस पढ़ाएंगे तो टेंस वाली वीडियो हम देखेंगे, हम यहाँ भी यूज पढ़ा रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद जो रहेगा आपका अदर वर्ड रहेगा, अदर वर्ड। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे, EXAMPLES एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स पहला है कुछ बच्चे, कुछ बच्चे कमरे में थे। कुछ बच्चे, सेंटेंस दिया गया कुछ बच्चे कमरे में थे, पहले में रहेगा थे, फिर उसके बाद पूर्ण विराम। दूसरा जो एग्जाम्पल रहेगा
मोहन अपने मित्र के साथ मोहन अपने मित्र के मोहन अपने मित्र के साथ जंगल में अकेला था। जंगल में अकेला था। तो दोस्तों, दूसरा सेंटेंस है कुछ बच्चे कमरे में थे। पहला सेंटेंस सॉरी। दूसरा सेंटेंस है मोहन अपने मित्र के साथ जंगल में अकेला था। तो हम इसका अब इंग्लिश में करेंगे। तो सब्जेक्ट इसमें क्या मिल रहा है, हम क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको बताए थे कि जब अगर किसी सेंटेंस में अगर हम इंग्लिश में हु से करेंगे और हिंदी में कौन से प्रश्न करेंगे, उससे जो उत्तर मिलेगा वही हमारा क्या होगा भैया, सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो जैसे पहला सेंटेंस है कुछ बच्चे कमरे में थे। तो कौन कमरे में था, जवाब मिल रहा है कि कुछ बच्चे कमरे में थे। तो कुछ बच्चे का जो इंग्लिश होगा, पहले लिखेंगे हम सम। अब यहाँ चाइल्ड नहीं लिखेंगे, चिल्ड्रेन लिखेंगे। तो CHILDREN, सम चिल्ड्रेन। अब क्लियर नहीं है कि दो हैं कि तीन है चार है, कितने बच्चे हैं, तो हम वर लगाएंगे। अब इस वाक्य में ऐसा कौन सा शब्द है जो जोड़ रहा है, एक में एक ऐसा वर्ड है जो सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है, जोड़ रहा है। तो पहले हम प्रेपोजिशन इन लिखेंगे। अब उसके बाद उस प्लेस या जगह का नाम लिखेंगे। कहाँ है, तो कमरे में है, तो इन द रूम लिखेंगे। सॉरी, ROOM होता है, फुल स्टॉप। दूसरा है मोहन अपने मित्र के साथ जंगल में अकेला था। तो कौन था, तो मोहन था, तो मोहन को हम मोहन लिखेंगे। अब उसके बाद सिंगुलर है तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, वाज लगाएंगे। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट, पहले तो हम जगह लिखेंगे कि मोहन कहाँ था। तो जवाब मिल रहा है भैया कि जंगल में था। कहाँ था, जंगल में था। तो सेंटेंस को तो ये जोड़ रहा है, तो पहले हम इन लिखेंगे। अब उसके बाद द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। मोहन जंगल में था, लेकिन किसके साथ था, जो अदर वर्ड है किसके साथ था, तो जवाब मिल रहा है कि अपने मित्र के साथ था, अर्थात अपने दोस्त के साथ था। तो इस सेंटेंस में ये जो साथ है ना, अर्थात विथ जो है, ये कनेक्ट कर रहा है। तो विथ लिखेंगे। फिर उसके बाद अब यहाँ पर अपने की इंग्लिश क्या लिखा जाएगा, हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाए थे कि अपने की इंग्लिश जो होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार हमेशा लिखा जाता है। तो मोहन भैया यहाँ पर ही से संबंधित है, इसलिए अपने की इंग्लिश यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हिज लिखेंगे। अब उसके बाद मित्र के साथ है, तो हिज फ्रेंड लिख देंगे, FRIEND। और उसके बाद एपास्ट्रॉफी एस लगाएंगे, जिसका हिंदी में अर्थ होता है का, की, के, वो सब्जेक्ट के अनुसार होता है। अब उसके बाद वो किसके साथ था, तो अपने मित्र के साथ था, लेकिन कब था, अकेला था। इसको हम लिखेंगे अलोन। भैया ये आपका एडवर्ब है, हमेशा याद रखना। एडवर्ब जो होता है वो सेंटेंस के लास्ट में रहता है, उसके आगे पीछे कोई नहीं रहता है। तो निगेटिव सेंटेंस का रूल्स जो होगा, वो पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद रहेगा आपका वाज या फिर वर। फिर उसके बाद नॉट लिखेंगे। नॉट के बाद जो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। फिर उसके बाद अदर वर्ड। इसका सिंपल मतलब, सिंपल तो पढ़ा ही दिए थे, निगेटिव है तो निगेटिव का जो एग्जाम्पल होगा वो किसी सेंटेंस में नहीं आएगा। और लास्ट में आपको क्या मिलेगा, था, थी, थे मिलेगा। सुधा आज बीमार, सुधा आज बीमार नहीं थी। नहीं, सुधा आज बीमार नहीं थी। अगला सेंटेंस है हम लोग कल हम लोग कल लेट नहीं थे। हम लोग कल लेट नहीं थे। तो इसका है सब्जेक्ट हम ढूंढ रहे हैं, कौन आज बीमार नहीं था, तो जवाब मिल रहा है सुधा।
तो सुधा किसी का नाम है तो सुधा को हम सुधा लिखेंगे। अब सुधा नाम है तो इसके साथ क्या लगाएंगे, वाज। अब वाज के बाद ये जो नहीं है हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लिखेंगे, तो नॉट लिख देंगे। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट, सुधा क्या नहीं थी, बीमार नहीं थी, तो बीमार का आप चाहे इल लिख दीजिए और चाहे आप सिक लिख दो, दोनों सही है। उसके बाद अदर वर्ड, वो कब नहीं था, तो टुडे आज नहीं था, ये एडवर्ब है तो टुडे लिख दीजिए। टुडे एडवर्ब जो होता है हमेशा लास्ट में रहता है। दूसरा है हम कल लेट नहीं थे, तो कौन कल लेट नहीं था, तो ये सब्जेक्ट जो है हम, तो वी हो जाएगा। अब वी तो प्लूरल है तो वी के साथ क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे, WERE वर। अब उसके बाद सॉरी वाज वर के बाद नॉट लिखेंगे तो यहाँ हम नॉट लगाएंगे। अब नॉट के बाद हम लोग क्या नहीं थे, तो लेट नहीं थे। यहाँ पर लेट का जो हिंदी होता है वो देर होता है, तो लेट की स्पेलिंग हम LATE लिखेंगे। अब उसके बाद कब नहीं था, तो कल, ये पास्ट में है तो एस्टरडे हम लिखेंगे, YESTERDAY। तो दोस्तों इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप का पढ़ेंगे। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप का जो रूल्स होगा, सबसे पहले आपको लिखेंगे वाज वर, फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट रहेगा, फिर उसके बाद नॉट। हमेशा याद रखना, चाहे वह फर्स्ट टाइप का सेंटेंस हो, मतलब इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप हो, चाहे इंटरोगेटिव सेकंड टाइप हो, नॉट अगर आया है तो सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे, नहीं आया तो नहीं लिखेंगे। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड। अब लास्ट में चीज याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हमेशा लगेगा। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स जो है इसका, क्या तुम सही थे, क्या तुम सही थे। अगला है क्या मोहन, क्या मोहन बाजार में नहीं था, क्या मोहन बाजार में नहीं था। तो इन दोनों सेंटेंसों का हम इंग्लिश में करेंगे। तो क्या कर, हमेशा चीज याद रखना दोस्तों, जो वाजबर है सब्जेक्ट के बाद हमेशा लगा, सब्जेक्ट के अनुसार ही लगाना। ये चीज हम बार बार आपको बता रहे हैं, क्योंकि जब तक हमें सब्जेक्ट नहीं क्लियर होगा, अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट और क्लियर सब्जेक्ट, हमेशा मुझसे गलती होगा। तो यहाँ पर क्या तुम सही थे, तो तुम सब्जेक्ट यू है तो यू के साथ वर लगाएंगे, तो पहले हम वर लिखेंगे। अब कौन सही था, तो सब्जेक्ट मिल रहा है तुम, तो यू लिखेंगे। अब तुम क्या थे, तो जवाब मिल रहा है सही, तो सही की स्पेलिंग हो जाएगा राइट होता है, WRIGHT। आप करेक्ट नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देना। अगला सेंटेंस है कि क्या मोहन बाजार में नहीं था, तो मोहन सिंगुलर है इसलिए वाज लगेगा, तो यहाँ पर हम वाज लिखेंगे। थोड़ा इसको हम साफ लिख देते हैं, वाज। अब उसके बाद मोहन, मोहन नाम है, तो हमेशा एक चीज याद रखना दोस्तों, नाम अगर चाहे किसी भी सेंटेंस के बीच में अगर आता है, अगर नाम है तो उसका पहला लेटर कैपिटल में लिखा जाएगा, तो वाज मोहन। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, अगर है तो नॉट लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, नॉट। अब नॉट के बाद ऑब्जेक्ट, मोहन कहाँ नहीं था, तो बाजार में नहीं था, तो इन द मार्केट, MARKET। अब लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो अब पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकेंड टाइप का। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकेंड टाइप का सबसे पहले लिखेंगे रूल्स में क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद जो आपका हेल्पिंग वर्ब रहेगा, वाज वर्ब, एक लिंकिंग वर्ब भी इसको कहते हैं, वाज वर्ब प्लस, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद सेंटेंस में अगर नॉट आया तो लिखेंगे, नहीं आया तो छोड़ देंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, और लास्ट में एक चीज हमेशा याद रखना, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। अब इसका जो है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स जो है,
वे लोग वे लोग आज वे लोग आज विद्यालय वे लोग आज विद्यालय में क्यों नहीं। दोस्तों सेंटेंस थोड़ा बड़ा है लेकिन एकदम आसान से आसान बताने का प्रयास करेंगे। दूसरा है वह अपने पिताजी के साथ क्यों था। वह अपने पिताजी के साथ क्यों था। तो दोस्तों अब इसका इंग्लिश क्या होगा। पहले कहा कि वे लोग आज विद्यालय में क्यों नहीं थे, तो पूछा जा रहा कि क्यों नहीं थे, तो क्यों का मीनिंग पहले लिखो, क्यों कह रहा रूल्स में कि क्वेश्चन वर्ड लिखना। वाई, अब वाज लगेगा कि वर लगाएंगे तो ये आपका सब्जेक्ट कौन आज अपने विद्यालय में नहीं था, तो वे लोग। तो दे रहेगा तो दे तो प्लूरल है तो इसलिए उसके साथ हम वर लिखेंगे। सॉरी यहाँ देर नहीं रहेगा, दे रहेगा। वाई वर दे। अब सेंटेंस में नॉट आया है तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे। अब उसके बाद वो कहाँ नहीं था, तो विद्यालय में नहीं था, तो कनेक्ट इन कर रहा, फिर उसके बाद इन द स्कूल लिख दीजिए और स्कूल के बाद आज जो एडवर्ब है इसको लास्ट में लिखेंगे, टुडे हो जाएगा। कोई दिक्कत। अगला है वाज, वह अपने पिताजी के साथ क्यों था। तो पहले तो क्यों का मीनिंग लिखेंगे, तो क्यों का मीनिंग क्या होगा, वाई होगा। अब वाई के बाद वाज लगेगा कि वर लगाएंगे, सब्जेक्ट तय करता है तो वह है। लेकिन यहाँ अगर थी रहता तो हम सी लिखते, लेकिन था है तो कोई मेल में है तो वाज लिखेंगे। वाज के बाद ही। अब ही के बाद वो किसके साथ था, तो जवाब मिल रहा है कि अपने पिताजी के साथ। तो यहाँ पर साथ का इंग्लिश जो होगा वो विथ लिखेंगे। उसके बाद कनेक्ट, अपने की इंग्लिश क्या होगा, ही का पोसेसिव क्या होता है आप लोग बताइए। तो ही का पोसेसिव क्या होता है, हिज होता है, तो यहाँ पर हिज लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर किसके साथ था, तो फादर के साथ था अर्थात पिताजी के साथ। तो फादर और ए पास ट्रॉफी, फादर जी लिखे तो भैया आप लोग जी लिख दीजिए और ए पास ट्रॉफी एस लगा देना आप लोग। ए पास ट्रॉफी एस है, ए पास ट्रॉफी है और यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो दोस्तों यूज ऑफ आज वर्ग का चारों सेंटेंस आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गए होंगे। सिंपल सेंटेंस का रूल से क्या होता है उसको कैसे करते हैं, नेगेटिव का रूल से क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस की एग्जांपल को कैसे करेंगे, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप का क्या है उसका रूल से बताए हैं। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकेंड टाइप का रूल से क्या होता है उसको भी बताए हैं। तो दोस्तों ये रहा यूज ऑफ वाज वर्ग का। जो चीज आपको नहीं समझ में आया आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और उसे हम पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद हम आप लोगों को वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।